तो आज हम लोग अकाउंटिंग फीचर का एक ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। अब पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसका यूज़ हम कब और क्यों करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ लिख रखी हैं, आपको दिख रहा होगा, जिसमें है फर्स्ट अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 10,000 रुपीज़। 1 अप्रैल को रमेश से हमने परचेज़ किया है 10,000 रुपीज़ का सामान। 2 मई परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 15,000। उन्हीं रमेश से नेक्स्ट मंथ की 1 डेट को भी हमने 15,000 का सामान परचेज़ किया। नेक्स्ट है 1 जून परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 8,000 रुपीज़, और अगले नेक्स्ट मंथ में 8,000 रुपीज़ का सामान हमने उन्हीं से परचेज़ किया। 3 मंथ्स लगातार परचेज़ करने के बाद पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट हम 1 जून को कर रहे हैं। ठीक है, 1 जून को पेड कैश टू रमेश को हम पेड कर रहे हैं, कितना, 5,000 रुपीज़। अब अगर आप ऊपर का देखेंगे तो काफ़ी बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम 5,000 रुपीज़ ही पेड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 जून को, दूसरे दिन हमने फिर से 8,000 रुपीज़ इनको पेड किए हैं, पेड कैश टू रमेश 8,000 रुपीज़। और उसके बाद 1 जुलाई को हमने फिर से इनको पेमेंट किया है, पेड कैश टू रमेश 15,000 रुपीज़। ओके, तो अब इसमें देखने वाली बात ये है कि शुरू के 3 महीने में लगातार हमने परचेज़ किया और उसके बाद हम 1 जून को इनको पेड कर रहे हैं 5,000 रुपीज़। तो इनमें से किस बिल के अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं ये 5,000 रुपीज़? 3 बिल बन गए ना, एक ये हो गया 1 अप्रैल का, एक 1 मई का हो गया, और एक 1 जून का हो गया। तो इनमें से हम किस बिल के अगेंस्ट में ये 5,000 पेड कर रहे हैं, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, जिससे हम आगे क्या हमें बैलेंस सही से पता रहे कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं या कितना बिल बाकी है इनका। नेक्स्ट हमने 2nd डे ही 8,000 और पेड कर दिया है, तो वो किस बिल के अगेंस्ट में है। फिर हमने यहाँ पर रमेश 1 जुलाई को यानी नेक्स्ट मंथ में 15,000 का पेड कर दिया है। अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि कितना बाकी है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करके ऑन करके जब हम काम करते हैं तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है और हमें स्पेशली कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखने के लिए हम टैली पर चलते हैं और फिर हम इसको अच्छे से ये सारी एंट्रीज़ करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ उज़मा परवीन, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर टैली की पूरी सीरीज़ चल रही है और इसमें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। बिल्कुल शुरू से अगर आप देखेंगे तो आपको अकाउंट्स या कंप्यूटर में कोई भी नॉलेज ना हो, फिर भी आप इस तरह से टैली और अकाउंटिंग अच्छे से सीख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो। ओके, चलिए फिर हम टैली देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम एक काम करते हैं, एक न्यू कंपनी बनाते हैं, Alt F3 क्रिएट, C फॉर क्रिएट, और यहाँ पर हम यही बना लेते हैं जिससे हमें ध्यान रहे कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, तो ये हमारी कंपनी हो गई है, इसमें मेन हेडिंग है ये। अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में हम जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर F11 प्रेस करके फीचर्स ऑन करते हैं, अकाउंटिंग फीचर। और इसमें देखिएगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट पे एक ऑप्शन है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इसको यस होना ज़रूरी है, अगर ये नो होगा तो आपका ऑप्शन लेजर में ओपन नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको यस करके एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे या कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 10,000 रुपीज़ 1 अप्रैल।
ओके, तो इसकी एंट्री के लिए सबसे पहले हमें परचेज वाउचर में जाना है, तो F9 प्रेस करेंगे और कंट्रोल V प्रेस करेंगे डबल एंट्री मोड के लिए। 1 अप्रैल डेट ऑलरेडी है तो हम डेट नहीं चेंज कर रहे हैं। अब परचेज टू रमेश है तो 2 में हम रमेश लेंगे, तो रमेश के लिए हमें Alt+C प्रेस और लेजर बनाना है रमेश का। और क्योंकि हम इनसे परचेज कर रहे हैं तो ये है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर लेने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। अगर आपने फीचर्स में ये ऑप्शन ऑन नहीं किया होगा या नो होगा तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम यस करके एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा लेते हैं। और रमेश की डिटेल डालनी हो तो वो भी हम डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 10,000 रुपीज़। और ये देखिए न्यू रेफरेंस का मीन्स है कि ये जो पर्सन का हमने लेजर बनाया है ये इस कंपनी में यानी हमारी कंपनी में फर्स्ट टाइम है, तो ये न्यू रेफरेंस हो जाएगा और फर्स्ट एंट्री है। इसको एंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ परचेज का लेजर Alt+C प्रेस करके, तो परचेज जाएगा हमारा परचेज अकाउंट में। तो ये हमारा हो गया परचेज अकाउंट और हमने इसको यहाँ पर सब कुछ नो रहेगा और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी एंट्री हो गई है, ठीक है। अब दूसरी एंट्री हमारी परचेज की ही है और इस बार इसमें है 15,000 रुपये का परचेज किया है हमने 1 मई को, ठीक है। तो सबसे पहले F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेते हैं, 1/5 एंटर, तो 1 मई आ गया है। और अब यहाँ पर वही रहेगा हमारा रमेश और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये है हमारा 15,000, एंटर हमने प्रेस किया। अब यहाँ पर अपकिल हम न्यू रेफरेंस नहीं देंगे बल्कि इसको अगेंस्ट रेफरेंस दे देंगे, यानी कि जिसमें हम एंट्री कर चुके हैं जिस रमेश में उसी में हमें एंट्री करनी है, यानी ये उसी का है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ हम आते हैं तो फर्स्ट एंट्री पहले से की हुई हमें दिख रही है कि 1 अप्रैल को हम इनसे परचेज कर चुके हैं। अब हमने यहाँ 15,000 ले लिया है और एंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 8,000 रुपीज़ 1 जून को। तो हम सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं 1 जून और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए रमेश ले लेंगे और रमेश लेके अब यहाँ पर कितना है 8,000 रुपीज़, तो हमने 8,000 ले लिया और इस बार फिर हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 मई और 1 अप्रैल के दोनों एंट्रीज दिखा रहा है। अब एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब 1 जून को ही क्योंकि पेमेंट की एंट्री है तो हम डेट नहीं चेंज करेंगे और कितना अमाउंट है 5,000 रुपीज़ 1 जून को है हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट करना है तो F5 प्रेस करेंगे और रमेश टू कैश कितना है हमारा, कितना हम पेड कर रहे हैं 5,000 रुपीज़। और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में अब यहाँ पर हमें किसके अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं, 1 अप्रैल वाले बिल के अगेंस्ट में या 1 मई के बिल के अगेंस्ट में या 1 जून के बिल के अगेंस्ट में। तो हम 1 अप्रैल ही ले लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर कैश एक्सेप्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब अगला हमारा 2 जून में है 8,000 रुपीज़ हम पेड कर रहे हैं 2 जून। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट में ही रहते हुए डेट चेंज कर लेंगे 2 जून और यहाँ पर रमेश, और इस बार देखिए 8,000 लेकर जब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस करने पर 1 अप्रैल को जो अमाउंट था वो 10,000 था, लेकिन हम क्योंकि 5,000 का पेमेंट कर चुके हैं इसी बिल के अगेंस्ट में, इसलिए यहाँ पर 5,000 बचता है। अब हम एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये 8,000 है, यहाँ हमने 5,000 लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस एक बार फिर से आएगा और अब सेकंड जो बिल है हमारा उसमें से हम ले लेते हैं तो 3,000 उससे आ जाएगा, तो ये हमारा बिल कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब अगर हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, नेक्स्ट में हमें 1 जुलाई को पेमेंट किया गया है, 15,000 रुपये का हमने किया है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई के लिए हम F2 प्रेस करेंगे और 17 ये आपका 1 जुलाई हो गया है और रमेश यहाँ हमने ले लिया है और इसमें 15,000 लिया है,
अब जब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस के बाद, तो यहाँ पर 3000 माइनस हो गए थे, तो 3000 कम होकर 12000 दिखा रहा है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्योंकि हमने यहाँ पर अमाउंट लिया है 15,000 और यहाँ पे है 12,000, तो ये एक बार और रेफरेंस मांग रहा है। अब इस बार हम जो लास्ट बचा हुआ बिल है 8,000 का, उसमें से 3,000 ले लेते हैं। तो अब टोटल कितना बैलेंस रह गया है हमारा, रमेश को हमें कितने पैसे देना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम लेजर चेक कर लेते हैं रमेश का। एस्केप से बाहर आए हैं, डी फॉर डिस्प्ले और ए फॉर अकाउंट और एल फॉर लेजर। एल फॉर लेजर से हम जाएंगे रमेश के लेजर में, और यहाँ पर देखिए हमें लास्ट में 15,000 जो है वो बैलेंस दिखा रहा है, जो क्रेडिट है, जो हमें पेड करना है। ठीक है, अब इसकी सारी एंट्रीज नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये 1 जून की है, 1 जुलाई की है। तो हम क्या करेंगे, F2 Alt F2 प्रेस करके यहाँ पर 1 अप्रैल से हमारी एंट्री स्टार्ट हुई थी, तो 4 से 1 जुलाई तक की हमने ले ली है। तो अब ये हमें सारी एंट्रीज यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हमने मेंटेन बैलेंसेस ऑप्शन ओपन ना किया होता तो हमें वो सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर आना पड़ता, बट हमें यहाँ नहीं आना पड़ा क्योंकि उस ऑप्शन को हमने यस कर लिया था और उसी से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब जब भी हम पेमेंट करेंगे तो 5,000 ये भी इंक्लूड होता रहेगा उसमें। ओके, आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। और हाँ, अगर अभी हमें इसमें कोई और एंट्री करनी हो रमेश में ही, तो हम यहीं से Alt A प्रेस वाउचर्स में जा सकते हैं और हमें जो भी एंट्री करनी हो उस वाउचर को चेंज करके हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ एस्केप प्रेस करके हम बैक आ जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मेंटेन बैलेंसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक बार ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन का आप लोग बनाइएगा, और पेमेंट और रिसिप्ट ये सेल हुआ है तो इसको करके देखिएगा। और इसको करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से सब कुछ आ गया होगा। तो हम लोग आज के लिए बाय, फिर हम इन्वेंट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो हम आपको पढ़ाते हैं। ओके, बाय।